मंच से कहत बानी। आरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बिहार की विकास यात्रा पर बड़ा बयान दिया। विकसित बिहार ही विकसित भारत की नींव है। यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि एक विजन स्टेटमेंट की तरह पेश किया गया। नवंबर की सुबह की राह और मजबूत होने वाली है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये विजन ज़मीनी हकीकत में बदल सकता है, या फिर ये चुनावी मौसम में किया गया एक और वादा है? आज के इस एनालिसिस में हम समझेंगे कि मोदी के इस भाषण के पीछे क्या रणनीति है, क्या है बिहार के सामने असली चुनौतियां, और क्या वाकई बिहार आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का केंद्र बन सकता है। आरा की सभा में पीएम मोदी ने कहा, बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश लाया जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा और बिहार को टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और टूरिज्म का हब बनाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, 21वीं सदी का भारत 21वीं सदी के बिहार से पीछे नहीं रह सकता। नौजवानों के सपने पूरे होने वाले हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा की गारंटी पक्की हो रही है। भाइयों बहनों, मोदी का यह बयान सुनने में प्रेरणादायक है, लेकिन क्या बिहार के पास वह आधारभूत ढांचा है जहां इस तरह का औद्योगिक बदलाव संभव हो सके? बिहार की जनसंख्या करीब 13 करोड़ है, लेकिन आज भी राज्य की औसत आय भारत के औसत से लगभग आधी है। रोजगार के लिए युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और पंजाब की फैक्ट्रियों में सबसे अधिक मजदूर बिहार से आते हैं। साथियों, बिहार का युवा बिहार में काम करे, बिहार का युवा बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है। सड़क और शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बिहार अब भी पीछे है। ऐसे में मोदी का यह भाषण बिहार के लोगों में उम्मीद भी जगाता है और सवाल भी खड़ा करता है, क्या यह बदलाव प्रशासनिक स्तर पर संभव है? अब बात करते हैं राजनीति की। आरा की रैली सिर्फ विकास का मंच नहीं थी। मैं फिर से सुशासन सरकार, यह आने वाले लोकसभा चुनावों का एक बड़ा संकेत भी थी। मोदी का फोकस युवाओं और महिलाओं पर था, यानी दो ऐसे वोट बैंक जो अब बदलते बिहार की दिशा तय कर सकते हैं। साथ ही यह बयान राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार वाकई बिहार में निवेश लाती है तो स्थानीय पार्टियों का विकास एजेंडा कमजोर पड़ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है, यह भाषण सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि राजनीतिक रिपोजिशनिंग का भी संकेत है। सवाल उठता है, क्या बिहार वास्तव में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? राज्य के पास है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, प्रचुर श्रम बल और अब डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार, लेकिन कमी है लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड मैन पावर और निवेश का भरोसा। अगर केंद्र सरकार इस दिशा में सच्चे निवेश और नीतिगत स्थिरता लाती है, तो बिहार आने वाले दशक में टेक्सटाइल, हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। बिहार की जनता दशकों से एक ही सवाल पूछ रही है, कब आएगा हमारा नंबर? हर सरकार ने विकास के वादे किए, पर असल सुधार बहुत धीरे हुआ। इसलिए जब पीएम मोदी कहते हैं विकसित बिहार, विकसित भारत, तो लोग उम्मीद करते हैं कि यह सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि एक ठोस योजना बने। मोदी का यह विजन बिहार के लिए एक नया रोड मैप हो सकता है।
अगर इसका फॉलो अप नीति निवेश और नतीजों के रूप में दिखे, लेकिन अगर यह केवल चुनावी रैली का हिस्सा रह गया तो बिहार की जनता के मन में वही पुराना सवाल गूंजेगा। विकास की बात कब हकीकत बनेगी? आने वाले महीनों में यही देखा जाएगा। क्या यह विजन सिर्फ भाषण तक सीमित रहेगा या बिहार के युवाओं, महिलाओं और किसानों के जीवन में असली बदलाव लाएगा? बिहार की कहानी अब नई दिशा पर है। वादा और विश्वास दोनों की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह था हमारा एनालिसिस, सच्चाई, गहराई और आपकी राय। आज की ब्रेकिंग न्यूज समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट सनसनी के साथ।